हेलो कौन तू बतला अपना नाम हुआ कहाँ से आवा तुम क्या है मुझसे काम। वे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का युवराज वेश किष्किंधा का सुत बाली राजमानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये है तूने जिनके नाम ध्यान नहीं मुझे कौन बाली या राम। बिल्कुल महाराज, आपका कहना उचित है, क्योंकि जब आप बाली राज की काट में बंदी थे तो आप मूर्छित अवस्था में थे और आपको मूर्छित किए हुए ही मेरे पिता ने 6 मास तक आपको त्रिलोकी का भ्रमण करवाया था। तो उनको भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु आपकी बहन सूर्पनखा जो दिन में 10 बार आपके आगे पीछे डोलती है, क्या उसकी टूटी नाक देखकर भी आपका खून नहीं खोलता? तो उन श्री राम को आप कैसे भूल गए? हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ और श्री राम भक्त वत्सल है। मैं एक बार तुमको समझाता हूँ कि तू जाकर श्री राम के पांव पकड़ ले तो अपना और अपने कुल का सर्वनाश होने से बचा लेगा। अरे अंगद, तू बाली का पुत्र है, वह तो मेरा मित्र था। तू उन 2 तपस्वी मित्रों से मिला है, उन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया है। तू मेरी सेना में आजा, मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। वे महाराज, मैं आपकी ये सेवा जरूर करता, किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बनो, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? यदि सेनापति चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है, किंतु कोई भी वीर पुरुष तुम्हारी सेना का सेनापति नहीं बनेगा। अरे जिस राज्य में और जो राजा एक नारी का सम्मान करना नहीं जानता, कोई भी वीर योद्धा उसकी सेना में शामिल नहीं होगा। हे दुष्टराज रावण, ये खूब समझ लीजिए कि किस लंका में पाप कर चुके हैं। मिस्त्रों से हिंद करूंगा नहीं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। तुम मिस्रों को मारने की बात करते हो। मेरा भाई भीषण उनकी शरण में बैठा है, वह भी तो एक मिस्र है, अभी तक उसे तो नहीं मारा। तुम सब मिस्रों को मारने की बात करते हो। अरे दुष्टरावण, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता, आचरणों से ही देव और दानव पहचाना जाता। जब गया विभीषण राम शरण में तो कैसे माने वो निश्चर है? यदि निश्चर होता तो जाता नहीं शरण में, यथार्थ में वही निश्चर है। अगर संधि चाहते हो स्वीकार है मुझे इन नियमों पर। पहले भीषण को सर रखे मेरे चरणों में, फिर तोड़ सेतु समुद्र का, आ न सके कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेज रावण की सेवा में। उस समय तरण घाटों में स्वीकार हो इन वाणों पर, कर जोड़े तेरे राम लखन भिक्षा मारिए निज प्राणों। हे रावण, ये तो बहुत साधारण सी मांगे हैं, इनके अलावा कुछ और है तो वो भी बता दे। ये मांगे तो मैं जाकर उनसे कह दूंगा और पूरी हो जाएंगी। जिन हाथों ने सेतु बांधा उन्हीं से हम तुड़वा डालेंगे। विभीषण तो लंका का लाल है, उसे भी तेरे हवाले कर देंगे। ये जो हानि हुई उन सब की पूर्ति हम कर देंगे, परंतु जो हुई है महाहानि सूर्पनखा की टूटी नाश, उसको कैसे तुम जोड़ोगे और ये महाहानि कैसे तुम पूरी करोगे? वो तपस्वी बच्चे तो युद्ध करना नहीं जानते। जामुन है वो बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं सकता। एक हनुमान ही है उनके लिए मर मिट सकता है। वह पहले भी लंका में आया था, चला गया, वरना उसे भी मार डालता। क्या उस छोटे से वानर ने लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रहता, कौशल बस गोटा घुमाया करता है, भाग दौड़ में नामी वह पूछ नचाया करता। हे लंकेश, महाराज श्री राम ने उस हनुमत को 4 काम सौंपे थे। माँ सीता की सूली लेकर आना, तेरी इस पूरी लंका नगरी को सागर में बहाकर आना। बंद कर उपदेश का कार्य, दूत है या उस तपस्वी का आचार्य। हे महाराज, मैं तो यहाँ पर एक दूत बनकर ही आया हूँ, किंतु आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। जो वीर होता है वो वीरता
का बखान नहीं करता। एक वीर पुरुष अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करता है और उसी से वो जग में जाना जाता है। हे महाराज, यदि आपको अपनी और अपनी सेना पर इतना ही नाज है तो ये रामदूत आज बड़ी सभा में आपको चुनौती देता है। मैं श्री राम का सेवक तेरी सभा में अपना पांव जमाता हूं। अगर तेरे इन वीरों में से किसी भी वीर ने मेरा पांव उखाड़ दिया तो प्रभु श्री राम वहीं से अयोध्या लौट जाएंगे और तुझसे माफी मांग लेंगे और कभी तेरे द्वार नहीं आएंगे। जय जय श्री राम। बेटा तुम्हारा बेटा बोला बेटा ने दूर थारो है मानो को खेलने गयो आओ दरबार में बुला के लो बस ले जाऊंगे खामोश बदल जाऊंगे जय शंकर की पिताश्री जय शंकर कहो पिताश्री ये बंदर का बच्चा पिताश्री कुछ समय पहले मेरे पास आया था, अब ये नहीं बचेगा। इसने अपना बाल जमाया है, इसे उखाड़ फेंको। अभी फेंक देता हूँ पिताजी। बाल तो फेंको और आप फेंक देगा, देखिए बात करे।
दुष्ट रावण, अगर अपना शीश झुकाना ही है तो जा और जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में झुका। मेरे चरणों में शीश झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। खामोश बंदर! अरे दुष्टराज रावण, ये तेरा गिरा हुआ मुकुट लंका में मेरी विजय की सूचना महाराज श्री राम के पास पहुंचाएगा। जय जय श्री राम। हे प्रभु, आकाश मार्ग से एक मुकुट आ रहा है। प्रभु, किसका है ये मुकुट? ये तो मेरे भ्राता रावण का मुकुट है। हे हनुमान, ये लंकेश्वर की आन है। ये हमारे पास लाओ और हम विभीषण जी को अभी लंकापति बनाते हैं और उनको ये राजशाही मुकुट पहनाते हैं, क्योंकि ये उनकी धरोहर है। प्रभु, इस मुकुट को देखते हुए लगता है कि युवराज अंगद ने हमारा डंका बजवाया है। प्रभु, युवराज अंगद ने रामादल का डंका बजवाया है। प्रभु, हे हनुमान, हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि अंगद ईश्वर की कृपा से लंका में विजय प्राप्त करें। जी प्रभु, विभीषण जी को लंकेश बना दीजिए। महाराज विभीषण जी की जय हो, जय हो। जय जय श्री राम। आओ पुत्र अंगद, तुम सकुशल तो हो। हे प्रभु, जिस सेवक पर आपकी कृपा हो वो सदा सकुशल ही रहता है। और हे प्रभु, आपने जिस कार्य के लिए मुझे लंका में भेजा था, मैं गया था लंका में और उस दुष्ट रावण को बहुत समझाया मैंने, किंतु हे प्रभु, लगता है उसका अंत समय नजदीक है। वो आपके द्वारा भेजे गए संधि प्रस्ताव को भी स्वीकार करने के लिए नहीं मान रहा और वो तो अपने ही अहंकार में मद हुआ घूम रहा है। उसको ये बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा कि वो प्रभु श्री राम से वैर करके कौन सी बड़ी गलती कर रहा है। किंतु हे प्रभु, जब उस दुष्ट रावण का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था तो मुझे भी आपकी कई बात याद आ गई और इस सेवक ने आपका नाम लेकर उसको चुनौती दे डाली और उसकी बड़ी सभा में मैंने उस रावण को ललकारा कि अरे दोस्त, तेरा कोई भी योद्धा अगर मेरा पांव उखाड़ देगा तो श्री राम वहीं से लौट जाएंगे। किंतु प्रभु, आपके नाम में शक्ति ही इतनी है, आपके नाम का प्रताप ही ऐसा है कि रावण का एक भी योद्धा मेरा पांव उठाना तो क्या, उसको हिला कर नहीं पाएगा। हे पुत्र, तुम बाली के पुत्र हो और बाली ने भी रावण को 6 मास आग में दबा के रखा था। तुम महान हो हे पुत्र, तुमसे यही अपेक्षा थी। ये सब आप ही की कृपा है प्रभु, आप ही के आशीर्वाद से मैं लंका में आज आपका डंका बजाकर आया हूँ। हे वीरों, अब लगता है कि लंका की ओर से कोई न कोई युद्ध में जरूर आएगा, परंतु ध्यान रहे कि पहले हम वार नहीं करेंगे। अगर सामने से वार हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जरूर प्रभु, हम आपकी आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करेंगे। और हे प्रभु, अभी अभी गुप्तरों के द्वारा ये सूचना आई है कि लंका की तरफ से रावण का पुत्र इंद्रजीत युद्ध के लिए रवाना हो रहा है, तो हमें भी अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस कायर को आपके चरणों में लाकर हाजिर करता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम जाओ, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि इंद्रजीत है वो एक बहुत बड़ा वीर योद्धा है और साथ साथ मायावी भी है। वो छल कपट किसी भी प्रकार तुम पर हमला कर सकता है, इसलिए तुम हनुमान, अंगद और नल को भी अपने साथ ले जाओ।
नहीं नहीं भैया, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये लक्ष्मण उन सब राक्षसों के लिए अकेला ही काफी है। फिर तो वो एक अकेला ही कायर आ रहा है। आपका ये छोटा भाई उनसे अकेला ही निपट लेगा। नहीं लक्ष्मण नहीं, धैर्य से काम लो मेरे भाई। हे लक्ष्मण, इंद्रजीत बड़ा ही मायावी राक्षस है और तुम्हें सावधानी के साथ ही लड़ना है। इसलिए तुम हनुमान, अंगद और मल्लिन को अपने साथ ले जाओ। जो आगे मेरा नाक को लगा दिया थे। देखो ना ताकत मेरी, देखो ना ताकत मेरी, है जी पिताजी, देखो ना ताकत मेरी। रावण के कितने बंधन पकड़ लगाओ बीच समंदर, रावण के कितने बंधन पकड़ लगाओ बीच समंदर। देखो ना ताकत मेरी, देखो पिताजी, देखो ना ताकत मेरी, देखो पिताजी, देखो ना ताकत मेरी। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस तपस्वी को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो प्राइवेट सोलन बिना बाप का करसोगे। उस तपस्वी को आज खत्म करके आना है। चलो अभी तेरे पास समय है। तुझे पता नहीं ये
अरे तू इंद्रजीत कैसे कहलाता है ये